के बाद भी सदर साहब ने अपने इसको कंक्लूड किया। मज़ीद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि हमें इस बात पर खुशी है कि आखिर में सेंस प्रिवेड और ये गया हो गए बच्चे। मगर बात ये है कि मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं अपनी बात मलिक ज़रूर शाहवानी साहब को कानून पर अमल करने वाला हमेशा, ये नहीं आज की बात है, हमेशा कानून जज्बात में नहीं आते, कभी किसी कानून को हाथ में नहीं दे। कभी भी देखें उसने कहा कि हमारे पास हड़ताल हम नहीं करना चाहते। देखिए ये किसी वकील ने नहीं की हो गया। ये मलिक ज़रूर शाहवानी साहब ने आपके सामने कहा हड़ताल हम नहीं है, कानून का रास्ता हमारा। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि जो शख्स हाईकोर्ट का सदर रहा हो, शरीयत कोर्ट का जज रहा हो, इंसानी हकूक़ के वाइस चेयरमैन हो, इससे ज़्यादा महज़ब इंसान नहीं हो सकता। अब आप फिर इसके जो बेटे हैं वो भी इसी तरह महज़ब है। मैं हैरान हूँ CRPC क्यों भूल गए लोग। CRPC में आप मुझे भी कल बुला सकते हैं, एक नोटिस भेजे 160 दफ़ा इसको 7 का आए जी अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। अगर उस बयान में गवाह हूँ तो मेरा बयान अपने चालान में शामिल कर दें। अगर मुल्ज़िम हूँ तो मुझे बिठा दें, जनाब इस बयान की रोशनी में आप मुल्ज़िम बैठ जाओ। तो कानून का रास्ता जैसे सदर साहब ने कहा दिन की रोशनी भी क्यों नहीं करते। ज़रूरी था कि ये अपने ऊपर इल्ज़ाम देते, इतना प्रेस आता, मलिक साहब को अफसोस का इजहार करना पड़ता, कंडोमिनेशन होती। यानी अच्छा हुआ आपने छोड़ दिया, मगर ये काम छोड़ने से पहले उसको बुला लेते, मलिक साहब को बुला लेते। इवन देख पुराने ज़माने में सिकंदर साहब बैठे हुए मुतबरीन को बुलाते थे कि भाई आपके महल्ले में, आपके इलाके में ये वाक़यात और ये लोग इन्वॉल्व, आप उनके बारे में हमें ज़रा बताएं या उनको समझाएं। कि कई तरीके मौजूद है बलूचिस्तान में, हालात जिस तरह ख़राब कर रहे हैं, उसको अगर लोगों के ज़रिए से, पार्टिसिपेशन के ज़रिए से बेहतर बनाया जाए। मैं समझता हूँ मलिक ज़रूर शाहवानी साहब जैसे और कई लोग हैं जो अमन अमान के बहाली में ज़्यादा मदद कर सकते हैं बनिस्बत CTD के उनके छापों से। ये मैं कहता हूँ CTD के छापों के बजाय मोज़ीन, मलिक, मोतबर और जो प्रिंसिपल्स हैं, उकला है, उकला बार के बॉडीज़ हैं, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उनसे ताउन है, आपको जहाँ जहाँ मसला है वकीलों के बारे में इनको लिस्ट में ये बात करेंगे उनसे, अगर कोई एविडेंस है उनको प्रोसिक्यूट करें। मगर इस तरह के फिल्मी शो करना जो है, इस पर हमें बड़ा अफसोस है। इससे मुल्क में अनार्की फैल रही है, लोगों में रियासत के खिलाफ नफरत फैल रहा है। और मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा भी एक सियासी बैकग्राउंड है, मैंने भी बहुत सारे हालात देखे हैं, इसीलिए मेरे ऊपर बहुत सारी कदगन है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। जैसे सरफराज साहब का जिक्र किया, इनका और हमारा दोस्ताना माहौल बहुत पहले का है, तो इसलिए मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अखलाकी बात कर रहा हूँ। ये सारे काम जो हो रहे हैं इनको बेहतर अंदाज में भी किया जा सकता है, मेरा यही मुतालबा है।